हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में आए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम आशीष पाते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम उस पर ध्यान देते, उन पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। तो जब हम परमेश्वर को ओबीडियंस में रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है। तो आइए आज के वचन में जाएंगे जो रोमियो की पत्री से है, सेकंड चैप्टर, और संत पौलुस के द्वारा रोम की कलीसिया को लिखा गया था। आज हमारे लिए भी है और हम वचन को पढ़ेंगे। आज का वचन जो है, हम सेकंड चैप्टर में 6 to 8 वर्स को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि हर एक को परमेश्वर उनके कामों के अनुसार बदला देंगे। सुकुर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमृता की खोज में उन्हें अनंत जीवन देंगे। परंतु जो विवादी और सत्य को नहीं मानते हैं, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप आएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं है। और अगर हम पहले की आयतों को देखें तो वहाँ पर लिखा है किस तरह से हम जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम खुद वो काम करते हैं जिसके लिए हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो फिर भी हमारे पे अपनी उन्होंने कृपा रखी हुई है, सहनशीलता, और उनका उन्होंने हमें हमारे साथ वो धीरज धरते हैं, इसलिए कि हम अपने मन को फिराएं। तो आज जब खुदा का वचन आया है हमारे पास, तो हम अपने मन को हठीला ना करें और कठोरता ना दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है और एक दिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, जब हम सबको परमेश्वर के आगे अपने कामों के अनुसार जो है हमें उसका दंड मिलेगा या फिर अच्छा फल मिलेगा, जो कि अनंत जीवन है। तो ये खुदा का वचन है, जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं। तो आइए हम वचन की को गहराई में देखें कि खुदा का वचन क्या कह रहा है हमें। आज हम इसे अपनी लाइफ में, जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में देखें, लिखा हुआ है कि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो, तुम खुद वो काम करते हो। तो हम आज अपने जीवन को अगर जांचते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमें कैसे दूसरा इंसान हमेशा गलत लगता है। और हम जब आज खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा में हमने मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं और खुदा ने हमें अपने राज्य के हमें बेटे और बेटियां बनाया है, अपना हमें होली स्पिरिट भी दिया है। तब भी हम कितनी बार पवित्र आत्मा को हम जो है हम उसको ग्रीव करते हैं, हम दुख पहुंचाते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनकर अपनी शरीर की जो हमारी अभिलाषाएं हैं, या हम अपने अपने आप को खुश करते हैं। सब कुछ हमारे बारे में होता है कि किसने हमें क्या कहा, हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या हमें चोट पहुंची, या हमारे लिए ये नहीं हुआ, या किसी ने हमारे लिए ये काम नहीं किया। अगर हम खुदा के वचन को देखें, हम जब दोष लगाते हैं तो हम जो है परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करते, बल्कि हम अपनी स्वार्थ को जो है पूरा करते हैं। तो आज जब हम मसीह में हैं तो हम मसीह की इच्छा को जाने, और अगर खुदा का वचन आज हमें कहता है कि हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, तो आज हम अपने जीवन में देखें कि अगर हम अब किसी बहन भाई से हम नाराज़ हैं, हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आई है, या हम उनको किसी चीज़ के लिए हम दोषी ठहरा रहे हैं, गलत ठहर रहे हैं, लेकिन हम सब अपने जीवन को जांचें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, तो हमें दूसरों को भी क्षमा करना है, माफ़ करना है। प्रभु यीशु मसीह हम पर पहले पहुँचे हैं, उन्होंने हमसे पहले प्रेम दिखाया है, इसलिए हम भी अगर दूसरा नाराज़ भी है तो भी हम दूसरों तक पहले पहुँचे और हम उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, उनको माफ़ करें, उनको जैसे प्रभु हमारे साथ वो नम्र है, वो हमारे साथ दीन है, वो हमारे साथ धीरज धरते हैं, तो हम भी दूसरों के साथ नम्र हो, धीरज धरें उनकी गलतियों को। लिखा हुआ है कि जो प्रेम है वो जो है अपनी जो है वो सेल्फ सीकर नहीं होता, वो पहले अपने लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए सोचता है, और वो किसी का भी बुरा नहीं करता, वो किसी भी तरह से जो है
चोट नहीं पहुंचाता। तो आज हम देखें हमने कितनों को चोट पहुंचाया है हमारे जीवन में। हम इसलिए चोट खाए हुए हैं क्योंकि हमने भी दूसरों को चोट पहुंचाया है। हमें जानना है कि सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जो परफेक्ट प्रेम है, और हम परमेश्वर जैसा प्रेम कर नहीं सकते अपनी ताकत में, लेकिन हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं। और आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर है जो हमें सामर्थ देता है कि हम दूसरों को परमेश्वर जैसा प्रेम कर सके। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है और खुदा का वचन हमें कह रहा है कि हम दूसरों को दोष ना लगाए, पहले अपने जीवन को जांचे, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वो हमें हमारे कामों के अनुसार जो है वो हमें दंड देगा। तो आज हम अपने आप को हम्बल करें, परमेश्वर के हाथों में दें, उस पर हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं। हम जितना जिस भी एरिया में कमज़ोर हैं, जिस भी एरिया में हमें लगता है कि हाँ ये खुदा के वचन के अनुसार तो हम नहीं चल रहे, गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, या हो सकता है हमारी कुछ गलत आदतें हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, या हमें गुस्सा आता है, जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं। कुछ भी हमारे लाइफ में ऐसे हो सकता है, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम रोमियो की पत्री में ये पढ़ते हैं, और अपने गुनाह के कारण हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जो है हम प्रभु के आगे के बहाए गए लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, जस्टिफाइड खुदा के आगे। तो आज हम अपने आप को हलीम कर लें, परमेश्वर के हाथों में दे दें, पवित्र आत्मा से कहें कि जिस जिस एरिया में भी हमें ज़रूरत है बदलने की, मन फिराव की ज़रूरत है, वहाँ पर हम अपने मन को प्रभु की ओर मोड़े। अपने पुराने जो व्यक्तित्व है, जीवन को हम छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हो। हमें परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना है आज्ञाकारिता में। हमें ये चीज़ को इसमें फ़र्क करना है कि हम अपने कामों से परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, और कभी भी उसका फेवर जो है अर्न नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही है जिसने जो खुदा के जो धार्मिकता को पूरा रखा और हमारे लिए वो बलि बने क्रूस पर, वो यीशु मसीह है। तो हमें प्रभु की ओर मुड़कर यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे चलना है, यीशु मसीह के आवाज़ को सुनना है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करता है कि हम उसमें चलने पाएं। तो आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़े। किसी भी बहन भाई से हम नाराज हैं तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे, और उनके आगे भी हम खुदा साक्षी है, वो हमारे बीच में उनको रखकर प्रभु को हम उनसे भी माफ़ी मांगे। हम अपने बहन भाइयों से किसी भी छोटी छोटी बातों में भी नाराज ना रहे, हम सबको माफ़ करने वाले हों, सबसे प्रेम करने वाले हों, क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दी है। तो आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था को आज पूरा करें, हम प्रभु के सामर्थ्य में, उसके अनुग्रह के द्वारा। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की जो शांति है वो आप लोगों के घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रभु का जो डिवाइन प्रेजेंस है वो आप लोगों के घर में रहे। हम जब प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के वचन से अपने माइंड को भर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पूरी तरह से वो कंट्रोल करता है। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब चलते हैं तो खुदा का डिवाइन प्रेजेंट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे सहभागिता में हमारे साथ जब होते हैं, तभी हम प्रभु की वो शांति को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसके आनंद को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसके प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो आइए हम उसी में बने रहें। परमेश्वर से अलग होके जिंदगी बहुत ही एकदम से डाउट में रहते हैं, फियर में रहते हैं, और कहीं भी कोई शांति नहीं रहती है। तो आइए आज हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में खुद को दें, नम्र करें, और शैतान को कोई मौका ना दे कि वो हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारी जिंदगियों में, हमारे वर्क प्लेस में किसी भी तरह से मन मुटाव हमारा दूसरों के साथ कराए और शैतान काम करे। हम परमेश्वर की प्रेजेंस को बुलाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।